everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and you are watching Sanjana Chauhan with just another video. So in this video, I am gonna show you my preparation for my next exam, which is of economics and which is on 6th of October 2025. एंड बाय द वे दिस इज़ माई सेकेंड एग्जाम ऑफ मिड टर्म बिकॉज इससे पहले वो था मेरा 27th ऑफ सितंबर को, जिसकी प्रिपरेशन की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि था हिंदी का। 27 को आई वाज डन विद माई हिंदी का एग्जाम एंड उसके बाद 28 या 29 से मैं इफेक्टिवली एक बार मैंने सोचा था कि अब पढ़ाई करने बैठते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी। अब टू डू लिस्ट में मैंने सोचा था कि सिर्फ उतना ही काम डालना है जितना मेरे से हो सकेगा। जैसे कि मैंने 2-3 काम डाले थे, जो कि था मेरे को एक रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पूरा रिवाइज करना था अच्छे से, अलॉन्ग विद अ फुल सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ मेरे को चैप्टर 1 और 2 के रिवाइज करने थे नोट्स, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही सोते सोते रिवाइज कर लूँगी लाइक सोने से पहले आधे एक घंटे में, बट टाइम लग गया था उसमें भी। एंड एक और चीज़ जो कि मेनली मुझे करनी ही थी वो था प्रो डाटा की रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करती तो वो वाला टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आता एंड उसकी रिवीजन करना इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि वो वाला टॉपिक अभी ट्यूशन में चल रहा है एंड अगर वो मैंने अभी छोड़ दिया एग्जाम्स के चक्कर में तो मुझे बाद में डेफिनेटली समझ नहीं आने वाला है। सो मुझे उसको भी करना इंपॉर्टेंटली ज़रूरी था। बाय द वे, जो तुम क्लिप देख रहे हो ये मेरे सुबह के टाइम की है, जो कि जब मैं सुबह सुबह लेके बैठी थी अपना रूरल डेवलपमेंट एंड मैं बड़ी ही एनर्जी के साथ ये सोच के बैठी हुई थी कि ये वाला चैप्टर तो मेरा आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद दिस 3 वर्क्स जो मैंने टू डू लिस्ट में डाले हैं। बट तुम देखो आगे होता क्या है। तो देखो, एक तो भाई 27 के बाद से ना मैंने सोचा था कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। अब सी की, अब अकाउंट्स का, BST का, इको के सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, बट भाई मेरा सेम 9, 10, 11 लास्टली 12 बजे तक मैं उठ रही हूँ भाई इन दिनों में। मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं इतनी लेट उठूंगी और उठने के बाद भी ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं होगा मुझे। एक तो खुद डिले मैं कर रही थी पढ़ाई में, और दूसरी बात कि घर में भी कुछ फंक्शंस वगैरह थे तो उसमें और ज़्यादा टाइम जाता भाई, क्योंकि घर में जब आते हैं लोग तो जाता है ऑफकोर्स टाइम। तो सबसे पहले तो ना मैंने सोचा था कि सुबह सुबह मैं इसको निपटा दूंगी, बट ये इतना भी छोटा चैप्टर नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी इतनी गंदी आदत लगी हुई है ना कि मैंने सोचा था कि सब कुछ लिख लिख के पढ़ना है। अब लिख लिख के रिविजन करने के चक्कर में भाई मेरे को पूरे दिन में एक चैप्टर पूरा ढंग से नहीं कर पाती हूँ मैं, बट फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया कि चलो मैं इसको आज कर दूं। ऊपर से बार बार बीच में ब्रेक भी थी, जो कि मैं तुम्हें ऑफ कोर्स इस वीडियो में तो नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि काफ़ी ब्रेक भी मैंने ली थी। तो वैसे तो ये सारे चैप्टर्स मेरे ट्यूशन में हो रखे हैं, बट एक लास्ट रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे तुम एक बार करो, 2 बार करो, मतलब एक से ज़्यादा बार करोगे तो वो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बट एक बार तो मेनली तुम्हें करनी ही चाहिए। तो मान लो कि बस मेरी भी ये रिविजन चल रही थी और रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने पहले पढ़ रखा है। भाई इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। एंड मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई थी ना उसके ऊपर ये भी लिखा था कि मेरे पास 7 दिन है लाइक हिंदी के एग्जाम। बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी सिर्फ अपना रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया है एंड सुबह से लेकर अभी रात हो चुकी है एग्जैक्टली, और मैंने सिर्फ रूरल डेवलपमेंट ही कंप्लीट करा है, अब अच्छे से करा है। और मेरे जो मैंने 4 टास्क लिखे थे उसमें सिर्फ एक ही टिक लगाया मैंने अभी तक, जैसा तुमने देखा होगा। और अभी मेरा प्रो डाटा रह रहा है, मेरा सैम्पल पेपर क्वेश्चन रह रहे हैं और मेरे चैप्टर 1 और 2 के नोट्स रह रहे हैं। तो देखो, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी गर्व नहीं है अभी इस वक्त पे, इस पॉइंट पे, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जब सोऊँ तो सोने से पहले मैं सब कंप्लीट करके सोऊँ, या फिर मुझे इतना करके सोऊँ कि मेरे को रिग्रेट ना हो। सो अभी मैं फटाफट से अपना प्रो डाटा लेके बैठ रही हूँ और उसके बाद सीधे सैम्पल पेपर करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 मेरे को काफ़ी आता है, काफ़ी हद तक आता है, बस छोटी सी रिवीजन करनी थी। तो अगर मैं उसको स्किप भी कर दूँगी तो मुझे ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, बट मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि मैं उसको ना करूँ, उसको मैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको डिले ना करूँ। मतलब मैं, यार मुझे ये एक वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो ठीक है, अभी हम पढ़ने बैठते हैं, प्रो डाटा करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मेरे सर ने एक क्वेश्चन करा रखा है यार, तो बस वही होमवर्क ले दिया था, तो एक ही क्वेश्चन करना है, तो ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं है प्रो डाटा का। फिर दूसरी चीज़ करने बैठेंगे। बाय। सो एज आई हैव जस्ट सेड यू सम सेकेंड्स अगो कि मुझे प्रो डाटा वाला टॉपिक अच्छे से करना था, क्योंकि इसको डिले करने को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड ये टॉपिक अगर एक बार चला गया तो भाई मेरे दिमाग में तो मुझे डेफिनेटली पता है कि नहीं बैठने का। तो दिस इज़ द बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मेरे ट्यूशन में चल रहा है, जो मेरे दिमाग में, मेरे घर में मैं भी यही कर रही हूँ। तो यही वाला टॉपिक है, क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें ये बताऊँ ना तो मैं इसको छोड़ भी दूँ एक बार को, लेकिन जब पेपर में ये आ रहा है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो प्रो डाटा के कुछ एक ही क्वेश्चन कराया था सर ने, तो वो करना तो बनता है भाई, एक क्वेश्चन कराया था बस, तो मुझे वो कंप्लीट करना था। तो मैं वही करने बैठी। फिर देखो, सर ने ना ऐसा कराया था, ट्यूशन में कराया था एंड उसकी फोटो तो भेज दी थी, बोला था कि एक बार तुम फिर से ट्राई करना, और अगर तुम्हें ना आए तो तुम ऑफकोर्स देख के करना, फिर दोबारा खुद से करना। तो जैसा मुझे मेरे हिसाब से उचित लगा मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन करा, और इस पे भी लगाया एक बढ़िया सा टिक। एंड जब 2 टिक लग गए ना तो एक अंदर से मोटिवेशन आ गई थी। एंड देन द सेकेंड चीज इज, मतलब
टू डू लिस्ट के हिसाब से थर्ड चीज़ थी जो मुझे चैप्टर 1 और 2 के नोट्स रिवाइज करने थे। वैसे तो मैंने रिवीजन नोट से सोची थी, बट मैंने यहाँ पे बुक खोल ली थी, तो बुक से ना मैं कर रही थी, काफ़ी अच्छे से हो रहा था, एकदम ईजिली लिखा हुआ था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने बुक खोली, तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि इतने पेजेस के ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने चैप्टर 1 बहुत ही कम टाइम में कर लिया था कंप्लीट, क्योंकि जस्ट एक रीडिंग मारनी थी, मैंने बहुत बार पढ़ा है पहले। तो सबसे पहले निकाल के बैठी मैं अपने सामने बुक और चैप्टर 1 लगा दिया सीधा रीडिंग पे। देखो इस चैप्टर को मैं लिख के नहीं देख रही थी, क्योंकि लिख के मैं उस चीज़ को देखती हूँ जिसमें मुझे डाउट होता है कि हाँ मैं डेफिनेटली भूलने वाली हूँ। भूलने वाला टॉपिक होता है मेरे लिए मोस्टली IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली पूरी बुक मेरे को रटवा लो, फिर मैं भूल जाऊंगी दोबारा। इसलिए मेनली मैं उस बुक को देख के मतलब रट के चलती हूँ पूरा, लेकिन तब भी मैं फिलहाल भूल ही जाती हूँ। तो मैक्रो में मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इसकी रीडिंग लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये मैंने बहुत बार कर भी रखा है, तो इसको लिख के करने का कोई तुक नहीं बनता एक्चुअली। मैं जस्ट हल्की हल्की सी ऊपर से रीडिंग लगा रही थी, जो कि मेरे दिमाग में बैठ जाए और मैं ढंग से कर लूँ। एंड लास्टली मैंने इस पे भी टिक लगाया। उसके बाद था मेरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना। अब बात आती है मेरे सैम्पल पेपर सॉल्व करने पे, तो देखो उसकी मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी और ना ही मैंने कोई रिटन रिवीजन करी है सैम्पल पेपर्स की। मैंने जस्ट सैम्पल पेपर ओरली देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे, उनके आंसर्स। तो या गाइज आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और चलो आज के लिए बाय, राधे राधे।